नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल उन्होंने एक बयान में महाकुंभ स्नान को लेकर टिप्पणी कर दी है। बयान में उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। लेकिन क्या कोई यह बताता है कि कोई पाप कब करता है? सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें? किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है? आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। सरकार से कोई और सुना कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महाकुंभ में जो भी व्यक्ति जाता है वो अपने पाप धुलने के लिए जाता है, जो सही व्यक्ति होता है वो नहीं जाता है। तो इस तरह से चंद्रशेखर का ये बयान काफी ज्यादा इस वक्त वायरल हो रहा है। और वहीं अगर बात की जाए धार्मिक चीजों से इसको जोड़ कर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चंद्रशेखर आजाद के इस बयान पर नाराजगी भी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ इस महाकुंभ का, जो 144 साल बाद ये महाकुंभ आ रहा है, इसको लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का ये बयान लोगों में आक्रोश भरता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद साफ साफ शब्दों में कहते हुए पाए जा रहे हैं कि महाकुंभ में वही लोग जाएंगे जो पाप किए होंगे, वो स्नान कर कर अपने पाप को धुलने जाएंगे। हालांकि चंद्रशेखर के इस बयान से यह भी बात साबित होता हुआ निकल कर आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की तरफ से या फिर आजाद उनकी तरह जैसे जो लोग होते हैं वो पाप नहीं करते हैं। अब ये एक कहीं ना कहीं सियासी मोड़ लेता हुआ महाकुंभ नजर आ रहा है। महाकुंभ में जहां एक तरफ पहले से सियासत गरमाई हुई थी, जहां पर एक तरफ उस महाकुंभ को अखिलेश यादव की सरकार से तुलना कर देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ अब चंद्रशेखर आजाद का यह बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। तो चंद्रशेखर आजाद मीडिया से यह बात करते हुए पाए गए। पाप और पुण्य का वो बात कहते हुए नजर आए कि कौन सा व्यक्ति पापी है, कौन सा व्यक्ति पापी नहीं है, कौन सा व्यक्ति पुण्य किया हुआ है। तो चंद्रशेखर आजाद के नजरिए से जो करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में इस बार जाने वाले हैं, श्रद्धा की आस्था के साथ बैठे हुए एक आस लगाकर कि कब महाकुंभ का शुरुआत हो, 13 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महज कुछ ही दिन बचे हैं अब 13 जनवरी आने में, और इस 13 जनवरी के आने से पहले सियासत महाकुंभ को लेकर गर्मा गई है। पहले किसी चंद्रशेखर आजाद का अब बयान सामने आता है, तो इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के यानी कि अखिलेश यादव का बयान सामने आता है। अखिलेश यादव ये कहते हुए पाए जाते हैं कि महाकुंभ में हमने अपने धर्म में यही पढ़ा और सुना है कि किसी को न्योता नहीं दिया जाता है, लेकिन बीजेपी की सरकार सबको न्योता देते हुए नजर आ रही है। तो हम तो महाकुंभ में अपने से स्वयं जाएंगे, न्योता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से तमाम बयान नेताओं के, विपक्षियों के सामने आ रहे हैं। अब इसी बीच चंद्रशेखर का यह बयान आज काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद पाप और पुण्य का तुलना करते हुए पाए गए हैं, तो ये चंद्रशेखर आजाद का आज ये खबर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। बहरहाल आपको हम बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज में मौजूद है, जहां पर वो हमेशा जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, हर तरफ से चाक चौबंद की व्यवस्था हो। तो दूसरी तरफ ये बयान सामने आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के। तो वहीं हमारे साथ इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विकास इंदु जुड़ गए हैं। विकास जी, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने ये बयान दिया है कि कुंभ में लोग अपना पाप धोने जाते हैं। देखिए, मुझे एज अ पैनल जोड़ा गया है आपके साथ। मैं विकास हिंदू हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू सेना से। तो हेलो
जी 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 जी, आवाज आ रही है हमारे पास। हाँ जी, जिस तरीके से आज चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया है, बहुत ही दुखद बयान है ये। और मैं इस बयान की इनकी निंदा करता हूँ कि आप एक सनातन धर्म में आपने जन्म लिया और उसके बाद आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि जो भी कुंभ में जा रहे हैं और वहां पर स्नान कर रहे हैं, तो क्या वो अपने पाप धो रहे हैं? तो बड़ा ही गलत बयान है इनका, और मैं इस बयान का इनके विरोध करता हूँ जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे तमाम अपडेट साझा की विकास जी। खबर की अहम बात यह है कि महाकुंभ में जहां देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, इस समय बतौर माननीय ऐसा बयान देना कहां तक ठीक है। फिलहाल कुंभ को सियासत का केंद्र बनाने से सियासतदानों को बचाना चाहिए।